हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 12 करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 में हमने देखा था कि उसने बीमिंग ने वुल्फ को हरा दिया था और उसकी स्नोबॉल ने उसके पेट के अंदर जाकर उसके अंदर से उस पर हमला किया था। पर तभी अचानक उस वुल्फ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर पड़ता है और बीमिंग चौंक जाता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ किस डीमन के पास है जिसने इतना बड़ा पत्थर एक ही झटके में इस वुल्फ को ख़त्म कर दिया। तो अब उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन बीस्ट था वो। बीमिंग पत्थर को देख के कहता ही है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतनी स्ट्रेंथ किसके पास है। तो वो एकदम देखता है इतने इसने तो एक ही झटके में इसको ख़त्म कर दिया। वो तो मैंने आज इसको डॉज कर लिया, नहीं तो मैं इसके इफ़ेक्ट से बच नहीं पाता, इसकी स्मैश से मैं बच नहीं पाता बिल्कुल भी। तभी कहता है इसका तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, इसकी तो मैं बचने के बाद भी इसकी झलक से मैं काँप रहा हूँ। तभी वो देखता है अभी वुल्फ के ऊपर बड़ा पत्थर पड़ा होता है एक, और वो चौंका होता है कि इसने पत्थर से वुल्फ को मार दिया। तभी वहाँ पे धूल में से वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल के आता है। वो कहता है ये तो डिमोनिक एप है, ये तो डीमन एप्स है, इसकी तो बहुत ज़्यादा पावर होती है, इस डीमन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। ये ऊपर बंदर दिखाया जाता है हमें, वो बहुत बड़ा आलीशान बंदर होता है और उसके कंधे पे दो छोटे छोटे उसके बंदर बैठे होते हैं डिमोनिक एप्स, और सभी इधर उधर देख रहते हैं। और डिमोनिक एप एकदम वुल्फ की तरफ देखता है कि उसके अंदर कुछ है, वो निकलने वाला है, और उसके वुल्फ के अंदर से चमक रोशनी सी नज़र आ रही होती है उसको। तभी बीमिंग कहता है स्नोबॉल जल्दी वापस आ जाओ, उसने तुम्हें देख लिया है। वो स्नोबॉल उसके अंदर से एक पोटली से निकाल के लाते हैं उसके गुर्दे में से, उसके पेट के अंदर से, वुल्फ के अंदर से, और वो खून में लथपथ हुई रहती है। तभी वो डिमोनिक ऐप उसको अपने दोनों हथेलियों के बीच में पीस देता है। बीमिंग बिल्कुल चौंक जाता है उसको देखकर। स्नोबॉल कहता है स्नोबॉल। तभी वो देखते हैं उसके छोटे बंदर बीमिंग पर हमला करते हैं सारे के सारे, और बीमिंग तैयार हो जाता है उसको उनके हमले को रोकने के लिए, डॉज करने के लिए। तभी उसका दोस्त वो आकर एक बंदर को पकड़ लेता है और उसको एक ही हाथ में पकड़कर उसको उसकी खोपड़ी को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हमला करने की, फिल्थी एनिमल्स। और उसको एक ही हाथ में उसकी खोपड़ी को फोड़ देता है और बहुत ही गुस्से में होता है वो। उसकी स्ट्रेंथ को देखकर सारे बंदर डर जाते हैं और वापस भागने लग जाते हैं। उधर बीमिंग भी कहता है कि हाँ इस मेरे दोस्त के पास बहुत पावर है, पर उसको पता नहीं है कि इतनी पावर उसके अंदर है। तभी बाकी हंटर्स भी उसकी मदद करते हैं उस डिमोनिक ऐप से लड़ने के लिए। बाकी हंटर भी अपने एरो से एरो की बारिश करते हैं। तभी वो डिमोनिक ऐप देखता है उसके हाथ के अंदर से वो स्नोबॉल अपना फोर्स लगा रही है उसको छूटने के लिए वहाँ से। सारे बंदर पड़े होते हैं इधर उधर। तभी वो बीमिंग से पूछता है बीमिंग तुम ठीक तो हो ना। बीमिंग कहता है कुछ नहीं, छोटी मोटी स्क्रैच है, ये तो लगते रहते हैं, इनको तो देख लूँगा मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दे सकता। तुम यहाँ पर मर गए तो तुम्हारी बहन मुझे कच्चा चबा जाएगी और फिर मैं कैसे देखूँगा उसको, कैसे संभालूँगा दोनों। तभी हमें डीमन ऐप और स्नोबॉल दिखाया जाता है। स्नोबॉल उसके हाथ से बाहर निकल रही होती है। तभी बीमिंग कहता है डीमन किंग, वो भी डिमोनिक ऐप की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी स्नोबॉल ने उसको टक्कर दे रही है। यानी स्नोबॉल ने बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर खा लिए हैं जितने भी उसने अभी तक बीस्ट हराए हैं, इसलिए उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। और जब भी स्नोबॉल उसके हाथ से छूटकर उसके बिल्कुल फुल रेंज में एक्सेलरेशन में उसके सर के आर पार निकल जाती है और उसके जो स्पिरिचुअल कोर है वो भी निकाल लेती है। तभी बीमिंग बिल्कुल चौंक जाता है और उसका दोस्त भी चौंक जाता है, और वहाँ पर स्नोबॉल उसके स्पिरिचुअल कोर को निकाल कर खा रही होती है। और बंदर एकदम पड़ा होता है, मर जाता है एक ही वार में उसके। तभी वहाँ खड़े पेट्रियार्की कह रहे होते हैं डीमन एप किंग एक मीडियम ग्रेड डीमन है और उसकी ये स्पिरिट कैसी है, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर स्पिरिट है इस लड़के की। इसके बारे में मैंने ना तो सुना है ना ही मैंने ऐसी कोई स्पिरिट पहले देखी है। तभी एक बोल्ड पेट्रियार्की कहता है कि उस डेमन ऐप में कुछ सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ यानी फिजिकल स्ट्रेंथ थी सिर्फ, उसमें कुछ खास नहीं था, उसको आसानी से हरा दिया उस स्पिरिट ने। बाकी ये जो इसके साथ जो मोटा लड़का है इसमें कुछ पोटेंशियल हो सकता है, इसको हम अपनी तरफ ले सकते हैं अपनी टीम में।
तभी वोंग फैमिली का वो जो मेंबर दिखाया जाता है जिसके लड़के को बीमिंग ने मार दिया था, वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे बाद में बदला लूँगा, मैं तुम्हें ये लुआन सिटी में जाकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूँगा, तुम अपनी बेटी की मौत का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा बीमिंग। तभी दूसरी तरफ डोफेंग फैमिली के हंटर पेट्रियार्की को कहते हैं डोफेंग को कि डीमन एप को मार दिया गया है। पेट्रियार्की कहता है हाँ मुझे पता है। तो वो हंटर कहता है अब हम उस बीमिंग उस लड़के को हरा सकते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका है, वो लड़ कर थक चुका है, हम उस पर हमला करके हम उसे अभी हरा सकते हैं। तभी पेट्रियार्की कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम लुआन सिटी में जाएंगे। तभी वो कहता है ठीक है जी। तो उधर देखते हैं कि वे बीमिंग और वो को दिखाया जाता है। बीमिंग एकदम मुड़कर देखता है कि स्नोबॉल अपने हाथ में एक पोटली सी लेकर लटकाए हुए हैं। वो कहते हैं लिटिल स्नोबॉल ये क्या है तुम्हारे हाथ में और क्या इसके अंदर क्या चमक रहा है। वो भी चौंक जाता है, वो भी कहता है क्या है इसके अंदर। जब भी वे उस पोटली को काटते हैं, उस फेफड़े को, उसके पेट के गुर्दे को वुल्फ के, और उसमें देखते हैं कि वो चौंक जाते हैं। उसमें देखकर वो एक स्माइल सी भी आती है उसके अंदर कि हाँ ये तो अमेजिंग है। तो उसके अंदर 6-7 बीस्ट के अंडे होते हैं। तभी वो भी कहता है बीमिंग भाई क्या ये वही तो नहीं है बीस्ट के अंडे। तभी कहता है बीमिंग हाँ ये बीस्ट के अंडे ही है। तभी ये एपिसोड यहीं पर, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कि क्या इन अंडों को बीमिंग अपने साथ रखेगा, क्या ये वो को भी देगा या अपने दोस्तों को बांटेगा, और इन अंडों में क्या है क्या नहीं है। और आज के लिए इतना। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर में। थैंक्स, गुड बाय फॉर